तो अब मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूँ 1000वीं बार, कैसे मैंने और सिद्धांत ने कुछ एंटी नेशनल काम करा है और कैसे वो हमारे गाने तुम घर वालों के साथ जाके सुन सकते हो, उनके गाने नहीं सुन पाओगे अपने मॉम डैड के साथ। प्ले करके देखो, चमाट पड़ेगा गाल पे तुम लोगों को। शुरुआत सीधे मौत से नहीं होती, शुरुआत होती एक सवाल से। तो सवाल पूछा जाता है, The rap duo सीधे मौत is anti-national? मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मेरी सटक गई तो तेरा क्या? हाँ, तू बोला ना मेरी सटक गई ना, अबे मेरी सटक गई तो तेरा क्या? अगर तुम सीधे मौत को फॉलो करते हो तो सीधे मौत के साइड से हमें मल्टीपल एंटी नेशनल या फिर एंटी गवर्नमेंट बार्स देखने को मिल चुके हैं। अगर उन सब चीजों को पॉइंट आउट किया जाने लग गया तो सीधे मौत के लिए वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से यहाँ पे हैं भाई। तो अगर अब किसी को म्यूजिक में भी वक्त दिए तो आओ बोलो भाई और बताओ कैसे हैं सीधे मौत एंटी नेशनल, और करो फिर सारे के सारे बॉयकॉट करो, रख के करो। 10 साल हो गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कल ही चालू किया था। सीधे मौत नेशन, वी फकिंग लव यू ऑल। तेरा भाई सीधे मौत फॉर लाइफ, लेट्स गो। सीधे मौत जो एक इंडियन रैप डुओ है, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। बहुत फेम कमाया, खुद का लेबल ओपन कर दिया, स्किल्ड आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया एंड नाउ ही गोइंग SMX टूर। इनका फैन बेस इतना कल्ट है ना कि भाई लोंडे देसी पॉप के बीजेपी है। बट बड़ी ताकत के साथ में बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, और जहाँ पर फेम होता है बैकलैश वहाँ पर आ ही जाता है। Indian rap duo Seedhe Mout is anti-national. People criticize him by calling him anti-national. Past mistakes, his statement, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें anti-national, anti-government की टैग दे दी है। एंड उनकी एक ऐसी डार्क शेडो जो हमेशा उनकी लेगेसी के साथ कनेक्टेड रहेगी। भाई वैसे तो तेरा भाई सीधे मौत, पर कुछ के लिए तेरा बाप सीधे मौत, समझ रहे हो? SM ने दिल्ली सल्तनत के साथ में मिलकर एक ट्रैक बनाया जो कि रियल सोशल इश्यूज को कवर करता था, लाइक मॉब लिचिंग, कास्टिज्म एंड इस्लामोफोबिया। देखिए तो चारों ओर खड़े लपेटने को दाने भी, गलती की मुस्लिम में बंदा है, मुजरिम में घर जाके फाड़ेगा मां से भी। अब यहाँ पर रिजल्ट ये रहे कि इससे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और राइट विंग सर्कल में इसे गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म माना, और फिर बैकलैश की वजह से इस सॉन्ग को रिमूव कर दिया गया। बट यहाँ पर सीधे मौत कभी इस चीज से पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने गानों में सिस्टम को हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉल आउट किया है। जैसे नजर बट्टू फ्री स्टाइल ट्रैक में उनकी कुछ ये लाइन्स थी। संविधान बदलना चाहने वाले बोले खुद को देशभक्त, इनकी ईगो ट्रिप में भरा मेरा देश रक्त। और भी कई सारे गाने हैं जिसमें उन्होंने सिस्टम, गवर्नमेंट एंड नेशनलिज्म से क्वेश्चन किए हैं। ट्रैक्स लाइक 2 गुना, 101, नफरत, राजधानी, बुरे दिन, मुद्दा एंड सेंसिटिव। अब ये सॉन्ग्स हिप हॉप के उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जहाँ पर सिस्टम को कॉल आउट किया जाता है, और देखा जाए तो यहाँ तक सब सही भी था। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब हुई जब SOS से बीफ के टाइम पर ऑनकोर ने पत्थरबाज और आतंकवादी जैसे वर्ड से उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट, और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। और इस मुंह से सीधे मौत को काफी ज्यादा हार्म हुआ। अब ऑब्वियसली भाई बंदे पहले ही एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे चुके हैं, फिर इस चीज को लेकर लोगों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया। भाई सीधे मौत तो एंटी नेशनल है। एक कॉन्सेप्ट होना है हिमालयन कल्चर सेंटर में, इनका थीम है सीधी मौत, और इनकी जो गानों की लाइन होती है वो इतनी वल्गर है, मैं आपको खुद बोलकर नहीं बता सकता। ये कॉन्सेप्ट होता है तो पूरा बजरंग दल महानगर इसका विरोध करेगा। और यही चीज एक बार फिर हुई जब इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने के बाद भी सीधे मौत ने उनके साथ में कोलैब किए। कोलैबोरेशंस लाइक बैंड्सो एंड उमेर। शॉर्टी तो चाहती थी मिलना पर कविता स्टूडियो में, बंडी में कॉम है तुझको इंसानों से कलता, मैं दिल्ली में आजू कल्याणी में मौसी की पार्टी में अब यहाँ पर काम भाई तो जोटे फूक के काम थे, बट ऑनकोर ने नेवर डिसअपॉइंटेड बंदी के चूचे।
ऑनकोर ने लाइव में आकर इस चीज को डिफेंड किया। भाई इससे पहले भी तो ये आर्टिस्ट पाकिस्तानियों के साथ में कोलैब कर रहे थे, हाँ फीमेल्स को बीच में ला रहे थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और फिर अब तुम ऐसे ही रैपरों को शाउट आउट दे रहे हो। ऑब्वियसली उनको और एमवी के बारे में बात कर रहा था। ज्यादा इतना ही बोलूंगा कि लेकिन सटकने वटकने की बात कर भी मत, मेरी सटक गई तो ये सटक गई तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मैं यही बोल रहा हूँ। तो बेसिकली एमवी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो भी पहले बंदे पर जाएगा उसकी माँ चो तो। अबे ओए क्या बोल रही है, मरवाएगी क्या मुझे? तो बेसिकली यहाँ पर यही था कि जो भी ट्रैक्स में पहले बंदी पर जाएगा उसके साथ में कोलैब मत करो। फिर क्या एसएम ने यहाँ पर आग में घी डालने वाला काम कर दिया। कृष्णा के साथ में इंस्टा पे एक फोटो शेयर कर दी, यू नो कृष्णा वर्सेस एमिवे। औरत औरत होती है, चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी के आइटम हो, औरत सभी होते हैं। फिर मुफाड़ ने भी भाई सीधे मौत के ऊपर। अबे लॉडू ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा है? कहा था मैं, हाँ एंटी नेशनल। देखो काफी सारी चीजें हैं जो कि लेफ्ट विंग और राइट विंग गलत मानते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस भी उन्हें कॉल आउट करती है। तो अब मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूँ 1000वीं बार, कैसे मैंने और सिद्धांत ने कुछ एंटी नेशनल काम करा है और कैसे उमैर के साथ कोलैब किया काम भाई ने, और उसको एक हाइप दी हमने, उसको एक नई ऑडियंस से परिचय कराया जो आपकी ऑडियंस थी। तो आपकी वजह से उनकी सरकार को एक सोर्स ऑफ इनकम गया टैक्सेशन के रूप में, जो इनडायरेक्टली फंड्स है फॉर यू नो हू, ठीक है। अब देखो सुनो, बाहर गांव में पहले स्टार्टिंग में हिप हॉप का मतलब ही था सिस्टम को कॉल आउट करना। वहाँ पर आर्टिस्ट को वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स कहा जाता है। अब रेड गाने में ऑनकोर की इन लाइंस का मतलब ये नहीं है कि भाई बंदा सरकार गिराने की बात कर रहा है यार, वो बात कर रहा है उस उपद्रवी सोच को मिटाने की जिसकी वजह से दरार आती है, हमारा अननेसेसरी वाला कैंसिल कल्चर। बादशाह के गाने की सिर्फ 2 लाइंस की वजह से उन पर कोर्ट केसेस हुए थे, बट यहाँ पर हिप हॉप का कोर सुना जाए ना तो भाई कल आधे रैपर तो जेल में ही होंगे। ब्रो लोंडे अपनी लेगेसी बना रहे हैं। ऑनकोर जो कि पहले कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, काम जो बाली उमरिया से ही होश खास में क्लबों का प्रमोटर रहा है। ब्रो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी थी, बट इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। ये हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहे हैं और इसी ऑनेस्टी की वजह से लोगों ने इनसे रिलेट किया। क्लब प्रमोटर और एक कॉल सेंटर वाला ये कहना चाह रहे हम दोनों अगर कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। नहीं थी आती इनकी टेबल। इनकी डिस्कोग्राफी में कोई ब्रेक है ही नहीं ना, और ब्रेक है भी तो भाई वो लंच ब्रेक है। और स्टार्टिंग से ही इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया है कि ब्रो जिस भी चीज में घुसना है उसमें अपना 101% देना है, और तभी उनके लाइव शोज पर ये बंदे ऐसे ही नहीं आते। एंड वेल उन्होंने आज अपना एक कल्ट फैन बेस बना दिया है। कौन बोल रहा है हिप हॉप के बीजेपी? दस साल में खुद का म्यूजिक बना लिया, नेशनल इंटरनेशनल टूर कर दिए, खुद का लेबल लॉन्च किया, और लेबल के आर्टिस्ट भी अब टूर करके मचा रहे हैं। और गरीबी की उस 4 दीवार से निकलकर बंदों ने खुद का स्टेडियम पैक कर दिया। ये 10 साल हमारी दिल और जान है, हमारा खून और पसीना है, हमारी मेहनत का ब्रह्मांड है, हमारा लाइफस्टाइल हमारा जीवन है। तेरा भाई सीधा मौत। वो सब तो ठीक है, पर आगे तेरे क्या प्लान्स है?